नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद एक गंभीर मुद्दा है, दोनों देश शांति पर सहमत हैं, शांतिपूर्ण बातचीत से ही हल निकलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने कई बार स्टेटस बदलने का प्रयास किया, हमारे जवानों ने इसे असफल कर दिया। गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन को काफी नुकसान भी हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को हमारे जवानों ने स्टेटस बदलने के प्रयास को असफल करार दिया। जवानों ने बलिदान दिया है, चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। चीन की ये कोशिश हमें मंजूर नहीं है। दोनों देशों को LAC का सम्मान करना चाहिए। वहीं लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मांग उठाई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को हटाया गया है, जिसकी जगह पर अंग्रेजी भाषा को रखा गया है, जिसको लेकर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाबी भाषा को ऑप्शनल भाषा के तौर पर रखा जाए। सुखबीर सिंह बादल की तरफ से यहां पर मांग उठाई गई है। स्पीकर सर, थोड़े दिन पहले सेंटर सरकार ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की ਜਿਹੜੀਆਂ लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने ਦੀ लिस्ट डिक्लेयर की। बड़े दुख ਨਾਲ कहना पैंदा कि पंजाबी ਜਿਹੜੀ बोली ਜਿਹੜੀ उस इलाके बहुत ही जनरेशनस तो बोली जाती है, वो बोली उत्थे डिलीट की गई। अज सामने अपने डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी बैठे है। मैं कहना सब तो वधिया तरीके नाल जो कोई पंजाबी सुननी है तो डॉक्टर साहब आप बोल के सुना सकते हैं। तो जी पंजाबी बोली है, मैं जो लिस्ट देख रहा सी ਉਹਦੇ ਚ इंग्लिश जोड़ी गई है, पर पंजाबी नूं कढ़िया गया है। आ सारा इलाका महाराजा रणजीत सिंह दा सिख राज दे थल्ले आउंदा सी। अफगानिस्तान तो लैके तिब्बत तो लैके जम्मू कश्मीर पंजाब आ सारा महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे थल्ले सी। तो मेरी बेनती है सेंटर सरकार नूं कि पंजाबी नूं जरूर इंक्लूड किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज। स्पीकर सर, वहीं बठिंडा में किसानों ने ऑर्डिनेंस के विरोध में भाईकन्या चौक के पास नेशनल हाईवे को जाम किया। मौके पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। ये राज्य मंत्री मौजूद है सरकार में, और क्या उनसे भी आपने कभी इस मुद्दे पर बात की होगी? उनसे क्या रिस्पॉन्स आज दिन तक आपको मिला? देखिए जी, हमने तो 27 तारीख को एक बड़ा सैलाब इसी जैसे आज है ऐसे ही 1500 ट्रैक्टर का फगवाड़ा से मंडी दाना मंडी से उसके घर की तरफ रवाना किया था। तो उसमें वो क्या हुआ कि पुलिस ने हमको रास्ते में रोक दिया। तो हमारा संदेश तो होता है मीडिया के जरिए, तो हमने तो संदेश उनको सीधा लगा दिया। पूरे केंद्र द्वारा MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं काका सिंह कोरडा, सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ MP ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, क्योंकि एक पंजाब हरियाणा है जिहड़ा सारे देश भुखमारी तो बचाया है। अज जे इत्थों केंद्र वालों ये ते बोझ सिटिया जा रहा तो ये हक च वोट पाउणी चाहिदी है। जे ना भी वोट पाउणगे, जे कोई आपदे दिमाग नाल गैर हाज़र हुंदा है तो यदा मतलब समझा जाना है जिहड़ी वोट आ वो BJP नूं पैणी है। इस करके असीं अज धरना सारे पंजाब दे विच ला रहे हैं 12 तो 2 बजे तक कि जिहड़े बिल है वो रद्द कीते जाण, किसानां नूं ना सड़कां ते रोलिया जावे। कल नूं असीं फैसला किया, जिहड़ियां 11 किसान जथेबंदियां सारे पंजाब दे विच साडे जिहड़े आगू जाम ते बैठे आ, कल नूं पार्लीमेंट दे मूहरे जाके भी असीं रोस मुजाहरा करांगे कि जिहड़े बिल रद्द कीते जाण। तां आउण वाले समय दे विच असीं फेर बेनती करदे हां जिहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां लोकां तों वोटां लैंदियां रहियां, अज उन्हां नूं समां है जे लोकां ते बोझ पैंदा है तां लोकां दे हक 'च खड़ना चाहीदा है। जिहड़ा MP है उहनूं आपदे हलके दा फिक्र करना चाहीदा, ना कि आपदी पार्टी दा। इत्थे हुंदा की है देश दे विच
ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਐਮਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਆ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਨਈਆ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ, बठिंडा। वहीं फगवाड़ा में भी किसान यूनियन की बैनर तले हजारों की संख्या में किसानों ने फगवाड़ा शुगर मिल के बाहर जीडी रोड पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लोकसभा हल्का ये होशियारपुर पड़ता है। होशियारपुर लोकसभा हल्का से केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद है सरकार में, और क्या उनसे भी आपने कभी इस मुद्दे पर बात की होगी? उनसे क्या रिस्पॉन्स आज दिन तक आपको मिला? देखिए जी, हमने तो 27 तारीख को एक बड़ा सैलाब इसी जैसे आज है ऐसे ही 1500 ट्रैक्टर का फगवाड़ा से मंडी दाना मंडी से उसके घर की तरफ रवाना किया था। तो उसमें वो क्या हुआ कि पुलिस ने हमको रास्ते में रोक दिया। तो हमारा संदेश तो होता है मीडिया के जरिए, तो हमने तो संदेश उनको सीधा लगा दिया। पूरे जितने एमपी हैं, जितने इनके एमपी चुनकर गए हैं, लोकसभा मेंबर चुनकर गए हैं, उनको हमने बता दिया कि अगर किसानों के ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लाए, अगर इसके हक में वोट दिया तो हम किसी गांव में इनको घुसने नहीं देंगे, इनको वहां से पीट कर भगाएंगे। अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसान कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या अगली रणनीति रहेगी? देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई संघर्ष चालू होता है तो उसकी रूपरेखा शुरू से थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन वो आगे उग्र होता जाता है। तो इसी तरह ये संघर्ष और उग्र होगा, और जब और उग्र होगा तो सरकार को ये अध्यादेश वापस लेने होंगे। नहीं, अगर ये अध्यादेश वापस लिए उन्होंने, ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिए, तो फिर उनके लिए घातक होगा, पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए घातक होगा, पूरे भारतवर्ष में उनके लिए घातक होगा। ये थे मनजीत राय जी, जिनका कहना है कि अगर किसानों की जो ये वाजिब मांगे हैं, इन मांगों को अगर पूरा केंद्र सरकार पूरा नहीं करती, ऑर्डिनेंस बिल को अगर वापस नहीं लेती, तो इसके परिणाम बिल्कुल घातक होंगे। और भारत देश के जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं, वो सभी की सभी जत्थेबंदियां जो हैं वो पूरे संघर्ष के साथ पूरे देश में चक्का जाम करेगी। फगवाड़ा से कैमरामैन अजय के साथ दिनेश शर्मा, इंडिया। प्रदेश भर में किसानों की तरफ से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने पंजाब के अलग अलग जगहों पर 11 हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर किसानों के प्रदर्शन की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फगवाड़ा, लुधियाना, फाजिलका, श्री फतेहगढ़ साहब, फरीदकोट, राजपुरा, मानसा और खन्ना में किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, और वो तब जब कोरोना काल चल रहा है। और ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं बेहद डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं पहन रखा है, जिसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं। खासतौर पर जो किसान, बुजुर्ग किसान इसमें मौजूद हैं, उनके लिए चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ इन किसानों की मांगें,
और धरने प्रदर्शन का ये दौर पंजाब के अलग अलग जिलों में देखने को मिला, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सवाल निशान खड़ा होता है कि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, सरकार की तरफ से हिदायतें जारी की जा रही हैं कि प्रदर्शन नहीं किए जाएं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो वाकई चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है पंजाब में भी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब इन किसानों की, इन अन्नदाताओं की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन इन्हें ये कदम उठाना पड़ता है, जैसा कि आप इन 8 तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी तेज है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह बराड़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, 16 ਤੇ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ समझ चुके हैं और टोटल कांग्रेस पार्टी इस टाइम कटहरे च खड़ी है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको इन ऑर्डिनेंस के बारे में बताते हैं जिसे लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 अध्यादेश हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, किसान मूल्य और आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये हैं 3 अध्यादेश। इस अध्यादेश में आखिर क्या है? किसान को कहीं भी किसी भी मंच पर व्यापार और वाणिज्य की आजादी है, उपज की लाभकारी कीमत भी मिलेगी, राज्य में और बाहर भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपको बता दें कि पैन कार्ड के साथ कोई भी संगठन व्यापार और लेन देन प्लेटफॉर्म संचालन कर सकता है। व्यापारी को 3 दिन में किसानों को भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार उत्पादन के लिए मूल्य सूचना और जानकारी प्रणाली विकसित करेगी। किसान व्यापारी विवाद को एसडीएम निपटाएंगे। किसानों को इससे क्या फायदा होगा? इससे किसानों को फसल बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा, बेहतर और लाभकारी कीमत मिलेगी, 45% तक की बढ़ोतरी भी संभव है। वहीं अनुबंधित किसान स्वतंत्र किसान से औसतन 25% ज्यादा कमाई करते हैं। मौसम और बाजार की जानकारी से कमाई में 15 से 25% वृद्धि की संभावना है। कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस अध्यादेश में आखिर क्या है। उपज का स्वामित्व उत्पादन के दौरान किसानों के पास रहेगा, वितरण पर मूल्य मिलेगा। प्रयोजक उत्पादन का जोखिम उठाता है और सेवा के बदले किसानों को भुगतान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्टॉक सीमा खरीद पर लागू नहीं। माल जमा करने वाला और सुविधा देने वाला भी पक्षकार बन सकता है। पंजीकरण समझौते और कृषि समझौते के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री होगी। किसान के अधिकार को हस्तगत करने के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता। अब आपको बताते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। पूरे देश में अनुबंध खेती का एक समान कानूनी ढांचा होगा। कंपनियों को खेती के समझौते में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना ताकि किसानों की आय बढ़े। पहले कीमत गिरने पर अनुबंधों से कंपनियां पीछे हट जाती थी। इस अध्यादेश में है आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटाया गया है। राष्ट्रीय आपदा, काल युद्ध, असाधारण मूल्य वृद्धि जैसे हालात में स्टॉक सीमा लागू होगी। खुदरा मूल्य में 100% से ज्यादा की वृद्धि होने पर भी स्टॉक सीमा लागू होगी।
वहीं नाभा में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता इंचार्ज मक्खन सिंह लालका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने पंजाब सरकार पर हल्ला बोला और कहा कि पिछले 3 साल से कांग्रेस की सरकार फेल रही है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि 64 करोड़ रुपए के घोटाले मामले को लेकर वे घर घर तक जानकारी पहुंचाएंगे। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। सोलन के सरकारी अस्पताल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ये तस्वीरें सोलन के सरकारी अस्पताल की हैं, जहां पर लोग कोरोना टेस्ट करवाने आए हैं, लेकिन अस्पताल में व्यवस्था इतनी खराब थी कि यहाँ पर ना तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, ना ही कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। बस भीड़ लगातार लोग टेस्ट करवाने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में खतरा सभी लोगों पर बढ़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना नहीं होगा वो भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर पॉजिटिव हो सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में। हमें ये सूचना मिली थी कि सोलन में अब जो है वो कोविड टेस्टिंग, एंटीजन टेस्ट के नाम से टेस्टिंग होने जा रही है। आप ये देखिए कि ये सभी लोग जो हैं, मैं कहना चाहूँगा कि दिखाई जा रहा है, ये कोविड टेस्ट के लिए आए हुए हैं और ये बिल्कुल गेट में हमारे आपातकालीन जहाँ पर सेवाएं चल रही हैं वहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे जमावड़ा बनाकर खड़े हो चुके हैं। आप ये देखिए कि क्या आपको इसको देखकर लग रहा है कि किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या किसी तरह की लोगों में कोई ये भावना है कि हाँ किसी को हमारे से संक्रमण हो सकता है? तो आप ये समझिए कि कोशिश करें कि किस तरह से, अब अगर हम आज ये बोल रहे हैं कि हिमाचल में कोरोना फैल रहा है या बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या प्रशासन इस पर सजग है। आप इसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो बिल्कुल सजग नहीं है। इनकी चूक के चलते ये कहीं ना कहीं ये तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना के संक्रमण के टेस्ट करवाने यहाँ आए हुए हैं, वो लोग खुले में सरेआम पहुंचे हुए हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी तरह की पुलिस व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं पूर्व विधायक महेश्वर ने कुल्लू से कांग्रेस के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का आरोप लगाया है। महेश्वर का कहना है कि सुंदर सिंह ने जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया है, उससे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के कहने पर ही धरना प्रदर्शन हुआ था और जहां धरना हुआ था वो जगह सरकारी है, इसीलिए सरकारी जमीन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायक सुंदर ठाकुर के होटल परिसर में धरना प्रदर्शन मामले में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आपसी क्रॉस एफआईआर हुई है, जिसकी पुलिस की तरफ से जांच भी जारी है। वहीं नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में लोगों को आने जाने में आ रही खासी दिक्कतें। दरअसल बिना पहचान पत्र के नालागढ़ में लोगों को आवागमन की मनाही है। पंजाब हरियाणा के लोग वहां नहीं आ जा पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धूम से पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी की अगुवाई में बटोरीवाला बॉर्डर पर धरना किया गया। धूम से विधायक परमजीत पम्मी के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई। लोगों की मांग है कि जब पूरे देश से लॉकडाउन हट गया है तो यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बॉर्डर खोल दिया जाए, नहीं तो प्रदर्शन तेज होगा। वहीं उपमंडल बाजार की तहसील सैंज में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर सैंज संयुक्त संघर्ष समिति उग्र है। सैंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर समिति की तरफ से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि सैंज तहसील के तहत 15 पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की काफ़ी कमी चल रही है। हालांकि पिछले साल संयुक्त संघर्ष समिति के संघर्ष के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन अब एक डॉक्टर का तबादला यहां से कर दिया गया है, जिसके चलते अब पूरे इलाके की जनता के स्वास्थ्य का दारोमदार एक डॉक्टर पर आ गया है। वहीं बार बार हो रही घाटी की अनदेखी के चलते संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार की निंदा भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर यार साडे गवांढ च बहुत माड़ा होया। हरजीत सिंह दी कोरोना नाल मौत हो गई ते डॉक्टरां ने ओहदे कानूनी अंग ही कढ लए। गुरजीत
ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।